दिल्ली के बवाना विधानसभा के विधायक श्री जय भगवान उपकार जी ने स्वतंत्रता दिवस पर बवाना विधानसभा के लोगों को उपहार स्वरूप रोहिणी सेक्टर 23 पॉकेट 1, 6 और 7 की सभी टूटी हुई सड़कों का पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। इसके साथ साथ विधायक जी ने क्षेत्र के अंदर शीघ्र ही शॉपिंग मॉल और अन्य कई सुविधाएं देने का वादा भी किया। क्षेत्र की जनता ने भी विधायक जी को पूर्ण समर्थन देने का वादा किया और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों के लिए विधायक जी का धन्यवाद किया। सेक्टर 23 पॉकेट 7 के सभी RW के पदाधिकारीगण, रेजिडेंट और मेरे साथ आए मेरे पदाधिकारीगण और यहाँ पर मेरे पितातुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, आप सभी को नमस्कार। साथियों, जिस प्रकार से जब मैं पहली बार आया था आपके यहाँ पे, तो आप लोगों की बड़ी डिमांडें थी। हमने यहाँ पे एक उसकी लैंड ली है आपकी पोली क्लिनिक की, 1000 स्क्वायर मीटर लैंड ली है जिसमें पोली क्लिनिक बनेगा, जिसमें 4 प्रकार की दवाइयाँ आप लोगों को मिलेंगी। फिर सबसे बड़ी डिमांड एक और थी आपकी कि हमारे यहाँ पर कोई शॉपिंग सेंटर नहीं है सेक्टर 23 के लोग, तो उसके लिए भी लैंड निकाली है हमने, कोशिश कर रहे हैं उसकी भी ऑप्शन जल्दी करा रहे हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं बवाना विधानसभा के विधायक जय भगवान उपकार जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले तो बवाना विधानसभा के अंदर जो कार्य हो रहे हैं आपके द्वारा, उनके लिए जनता की तरफ से हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आज सेक्टर 23 के दौरे पर आप हैं, यहाँ पर क्या वजह रही कि आप आज स्पेशल दौरे पे हैं? देखिए, मैं जैसे चुनाव जीत कर आया तो यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि हमारे यहाँ पर जो रोडों की जो स्थिति है, नालियों की जो स्थिति है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और हमारे रोड बनने चाहिए। इनकी चाहे वो बाहर के रोड थे, जो मेन रोड थे, चाहे वो अंदर की गलियाँ थी, सारी बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में थी। तो उसके बाद में हमने टेंडर लगाए और गलियाँ बनाना स्टार्ट कर दी। तो और इससे पहले भी हमने इस पॉकेट के अंदर पहले भी गलियाँ बनाई हैं, बाहर रोड भी बनाए हैं, इसके अगल बगल की गलियाँ भी बनाई हैं और सभी सेक्टरों के अंदर सभी गलियाँ हम बना रहे हैं, लगातार बना रहे हैं। और आज पॉकेट 1, पॉकेट 6 और 7 का हमारा सेक्टर 23 के अंदर उद्घाटन था और आज उद्घाटन करने के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ और इनका जो बचा हुआ काम है वो भी आज हो जाएगा। देखिए, आपकी जो काम की तारीफ है ये समस्त विधानसभा के अंदर होती है, इसलिए मैं आपके साथ जो है इतना जन समर्थन है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं कि किस तरह भारी जो भीड़ है विधायक जी के साथ है। लेकिन सर, मैं आपसे कहना चाहूँगा कुछ क्षेत्र के अंदर आपके जो कार्य वो बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन कुछ कार्य के अंदर शिकायतें लगातार आ रही हैं, रोड नहीं बन रहे, नालियाँ नहीं बन रही, का जल भराव अभी भी है। तो ऐसा कब तक सर, इस चीज़ों से कब तक निजात क्षेत्र की जनता को मिल जाएगी? एक बार मुझे बता दीजिए आप कहाँ की बात कर रहे हैं? सर, मैं सबसे पहले तो बात करूं कि सेक्टर 23-11B यहाँ पर एक बोर्ड लगा है जो दिल्ली की जो राजनीति है उसको शर्मसार करता है, बवाना विधानसभा, रिठाला विधानसभा की राजनीति को शर्मसार करता है। 11B के पॉकेट के जितने भी लोग हैं उन्होंने एक बोर्ड लगाया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। तो सर, क्या वो जो बोर्ड है वो क्षेत्र के विधायक को या दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं दे रहा, या 11B के जो लोग हैं वो लोग नहीं हैं? मैं बताना चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि 11B के लोग जो हैं अभी मुझसे करीब 3-4 दिन पहले मिले हैं जी। और उससे पहले वो कभी नहीं आए मेरे पास, लेकिन मैंने जिस तरीके से सभी पॉकेटों का काम किया है उनका भी काम कर दिया है, क्योंकि उनकी जो पॉकेट थी वो DDA के हैंडओवर थी और उनको DDA से मैंने MCD के हैंडओवर कराया और उसका डेफिशिएंसी अमाउंट उनको दिलवा दिया। अभी हम टेंडर लगा करके जल्दी उनकी गलियां बनाने जा रहे हैं, ये चीज़ें मैंने उनको बता दी है और उससे बहुत खुश लेकिन सर, 11B की जो स्थिति है वो तो बहुत ही पहले से खराब है और अभी भी अगर मैं कहूँ तो बोर्ड वहाँ पर अभी भी लगा हुआ है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी उन्होंने यही कहा मुझसे 4 दिन पहले जब मेरे पास आए थे, तो मैंने स्थिति से उनको अवगत कराया कि आपका जो विधायक है आपके लिए कार्य कर रहा है और मैं लगातार प्रयासरत हूँ। और मैंने आपकी पॉकेट जो DDA के पास थी, DDA ने क्योंकि आपके रोड नहीं बनाए तो DDA से हमने हैंड ओवर कराया MCD को और MCD से हैंड ओवर करा के DDA से डेफिशिएंसी अमाउंट दिलवाया है। और अभी हमारे जो MCD के JE हैं अभी टेंडर लगा के अब हम जल्दी ही उनकी गलियाँ बना देंगे। जी, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है श्री अरविंद केजरीवाल जी, उनके जो कुछ कार्य हैं वो बेहद ही बेहतरीन हैं, सराहनीय हैं। देश में छोड़िए अपितु विदेशों में भी उनके कार्य की प्रशंसा हुई है। बहुत सुविधाएं उन्होंने जनता को, दिल्ली की जनता को दी हैं, जैसे फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री ट्रांसपोर्ट। सर, मैं अगर ट्रांसपोर्ट की बात करूं तो फ्री ट्रांसपोर्ट लेडीज़ों के लिए फ्री है, बेहद ही सराहनीय कार्य है, जनता को लाभ भी मिल रहा है। लेकिन अगर बस स्टैंड की बात करूं तो आपके विधानसभा के अंदर ही कई क्षेत्रों में बस स्टैंड भी नहीं है। तो सर, क्या आपको लगता नहीं है कि फ्री बस के साथ साथ बस जो स्टैंड है उसकी भी सुविधा मुहैया करानी चाहिए?
मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जिस प्रकार से आपने बताया कि स्वास्थ्य के मामले में, पानी के मामले में, फ्री ट्रांसपोर्ट के मामले में, हर चीज़ में अव्वल नंबर पे हैं और वर्ल्ड के अंदर उनकी चर्चा हो रही है। तो मैं आपको बता दूं स्टैंड के मामले में भी माननीय मुख्यमंत्री जी की चर्चा होगी, क्योंकि हमारी जो सरकार है वो करीब करीब 4000 नए बस स्टैंड पूरी दिल्ली के अंदर टेंडर कर रही है और पूरी दिल्ली के अंदर एक साथ बनाए जाएंगे। जी सर, मैं बात करूँ कि जैसे ही दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, फ्री बिजली फ्री पानी शुरुआत की गई, बेहद ही सराहनीय कार्य है। जनता ने हाथों हाथ लिया, आम आदमी पार्टी को मौका दिया। लेकिन अभी पिछले कुछ समय पहले जो 200 यूनिट है वो फ्री खत्म कर दी गई है और 6% जो है वो बढ़ा दिया गया। तो आपको लगता नहीं है कि दिल्ली की जनता पर इसका अतिरिक्त भार पड़ेगा, या ये जो वादा खिलाफी दिल्ली की जनता के साथ मुख्यमंत्री द्वारा या क्षेत्र के विधायकों द्वारा की जा रही है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है, क्योंकि सरकार भी चलानी सारी चीज़ें हैं और सरकार के द्वारा अगर, क्योंकि मेरा संज्ञान में नहीं है कि अगर 200 यूनिट जो है वो फ्री है, आप कह रहे हैं कि खत्म कर दी है सर, ख़त्म कर दी है और 6% सर बढ़ा भी दिया गया है। तो उसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मेरे संज्ञान में नहीं है। जी सर, मैं एक छोटी सी समस्या जो है इस समय दिल्ली के अंदर, समस्त दिल्ली के अंदर है जो है वो ट्रांसपोर्ट को लेकर, स्कूल ट्रांसपोर्ट को लेके। अभी पिछले बीती 1 तारीख को स्कूल ट्रांसपोर्ट यूनियन ने पूरी दिल्ली में स्ट्राइक की है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के अंतर्गत आता है, गहलोत जी के अंतर्गत आता है। तो समस्त जो क्षेत्र के जो लोग हैं अपने अपने विधायकों से मिल रहे हैं, गहलोत जी से मिले हैं, मुख्यमंत्री जी से मिल रहे हैं, लेकिन उनको समय शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो क्या स्कूल की तरफ आप दिल्ली सरकार ने ध्यान दिया है, उनकी फीस पर नियंत्रण किया है, शिक्षा का जो मॉडल है उसको ऊपर उठाया है, लेकिन जो ट्रांसपोर्ट है तो सर उसकी तरफ भी अगर ध्यान दिया जाए तो कैसा रहेगा, या ध्यान नहीं दिया जा रहा तो क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए मैं आपको बताऊं, लगातार दिल्ली की सरकार ने प्रयास किया है, कोशिश की है कि शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली को अव्वल नंबर पर लिया जाए और वो कोशिश जारी भी रही और हम उसमें अव्वल नंबर पे रहे भी है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने स्कूलों के अंदर भी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पूरी तरीके से चेंज किया है। चाहे मैं एजुकेशन की बात करूं तो एजुकेशन में भी दिल्ली गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। और स्कूलों के अंदर जैसे ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, आपने कहा कि ट्रांसपोर्ट के अंदर भी सरकार को सोचना चाहिए, तो सरकार ने जो सरकारी स्कूल है उनमें बच्चों के लिए बसें लगा रखी थी, जो आप जिस चीज़ पे कहना चाहते हैं वो वापस ली है, क्योंकि महिलाओं के लिए तो वैसे ही फ्री है, जो महिलाएं हम बसें फ्री हैं तो बच्चे उसमें चढ़ के जा सकते हैं आराम से। और हर तरीके से सरकार जो ट्रांसपोर्ट को लेकर भी पूरी तरीके से नहीं सर, मेरा सवाल आपसे कुछ और था कि अभी लास्ट बीती 1 अगस्त को दिल्ली प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने हड़ताल की थी पूरी दिल्ली के अंदर। जी, कोई भी प्राइवेट कैब दिल्ली के अंदर नहीं चल रही थी, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से समय मांगा गया, गहलोत जी से मुलाकात की गई कि जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा एक अभियान चलाया गया है, मोटे मोटे चालान किए जा रहे हैं। 2 साल जो है स्कूल ट्रांसपोर्ट ने झेला है लॉकडाउन के अंदर। उसके बाद जैसे स्कूल खुले हैं, एक एक गाड़ी के 30 से 40-50 हज़ार तक के चालान हो रहे हैं। तो सर क्या इस तरफ सरकार को, दिल्ली सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल है वो 1 नंबर पे है, देश की छोड़िए विदेश अमेरिका तक में उनकी तारीफ हुई है, प्रशंसा की जाती है और दिल्ली की जनता खुद इस बात से को मानती है कि जितना मुख्यमंत्री जी ने कार्य शिक्षा के क्षेत्र में किया है आज तक कोई भी सरकार नहीं कर पाई। लेकिन सर स्कूल से जुड़े ही कुछ लोग हैं जो गाड़ी चलाते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, क्या सर वो आम आदमी पार्टी के वोटर नहीं है, या आम आदमी पार्टी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर या क्षेत्रीय विधायक उन पर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी सुन नहीं रहे? देखिए मेरा कहना यह है कि आम आदमी पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती, विकास की राजनीति करती है और हम लोग विकास करने आए हैं। हमारी पार्टी की सोच है कि हमें लोगों का विकास करना है, तो उसी मॉडल को लेकर के सरकार का पूरा प्रयास है। अब जैसे कि अभी आपने बात की, जो स्ट्राइक की है उन लोगों ने, अब सरकार ये चाहती है कि जो पुराने जो गाड़ियाँ, क्योंकि ट्रैफिक जो है काफ़ी बढ़ गया है और जो आम आदमी है वो परेशान है, ट्रैफिक से 1-1, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे लोग जूझते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती है, जिसकी वजह से जो गाड़ियाँ बंद हो जानी चाहिए, पुरानी जो गाड़ियाँ हैं वो भी रोडों पर चल रही होती हैं, तो उन गाड़ियों को सरकार द्वारा बंद किया जा रहा है कि भाई जो पुरानी जो गाड़ी है, जो 15 साल पुरानी है, जो 10 साल पुरानी है, उसको और हटाओ। और ऑर्डर कर दिए हैं कि जहाँ भी पॉकेटों के अंदर भी अगर पुरानी गाड़ियाँ हैं तो उनको भी वहाँ से हटाना है, क्योंकि आपने देखा होगा कई पॉकेटों के अंदर पुरानी गाड़ियाँ बीच बीच में रखी हुई हैं, मेन रोडों पे खड़ी हुई है कहीं पे। उससे क्या है ना, ट्रैफिक जाम की स्थिति रहती है, बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है। तो सरकार आम जनता के लिए कार्य कर रही है, कोशिश कर रही है कि किसी प्रकार का कोई भी हादसा जो बच्चे हैं उनके साथ ना हो, क्योंकि कई पुरानी गाड़ियाँ होती हैं, आपने देखा होगा, और CNG की कई में आग लग जाती है और कईयों की एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारी जो सरकार है बहुत ही चिंतित है, कोशिश कर रही है कि लोगों को परेशानी ना हो और जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो रोड से हटें।
मैं पुनः आपको सेक्टर 23 की जो आज उद्घाटन आपने किया है इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा। आप इसी तरह क्षेत्र के लिए जनता के लिए कार्य करते रहें, क्षेत्र की जनता का समर्थन आपको मिलता रहे। दिल्ली के अंदर सदा सर्वदा ही आम आदमी पार्टी की सरकार रहे।